व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से परेशान है। और मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताऊं कि आप लोग भरोसा नहीं करेंगे इस बात पर, लेकिन लाल जी की कृपा से ऐसे ऐसे प्यारे अनुभव मिले हैं, श्री जी की कृपा से ऐसे ऐसे अनुभव मिले हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नहीं, ये चीज़ अत्यंत प्रभावी है। माने न माने वो आपकी खुशी है, लेकिन विश्वास रखिएगा इन बातों पर। और जिसकी जैसी परेशानी हो मालिक, हाँ, किसी का कितना ही बुरा प्रारब्ध क्यों ना हो, बुरे से बुरी उसकी स्थिति क्यों ना हो, जिसके भाग्य में बुराई बुराई और हमेशा दुख ही दुख लिखे हों, वो लोग भी इस प्रयोग को करके देखें, सटीक उत्तर मिलेगा उनको प्यारे, सटीक उत्तर। ये मैं नहीं कह रहा, महापुरुषों की वाणियों से प्रमाणित करूँगा मैं। बड़े ध्यान से सुने। एक जगह की घटना है कि एक ब्राह्मण ऐसे थे, परम विद्वान, ज्योतिष का काम करते थे। वो जिसकी भी जन्मपत्री कुंडली देखते थे और जो उन्होंने बता दिया वो कभी कटता नहीं था, अचूक और सटीक जाता था महाराज। जो उन्होंने जन्मपत्री जिसके बारे में जो बता दिया, एक दिन की समय संयोग की घटना को उनको लगा कि मुझे अपनी भी तो जन्मपत्री देखना चाहिए। मन में भाव आया, जबकि प्राय लोग अपनी जन्मपत्री खुद की खुद नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने जन्मपत्री देखी तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि उस जन्मपत्री के हिसाब से उनको था कि इसमें इनका राजकीय अपमान होना है, राजकीय अपमान। और उनको जो महसूस होता गया कि गधे पर लोग बिठाल करके जूते मारते हुए उनके नगर फेरी निकालेंगे और इतना भयानक उनका अपमान होगा, मृत्यु से बढ़ कर के। महाराज वो तो हक्के बक्के रह गए, रोने लग गए वो कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया और ऐसी भयानक स्थिति। तो उन्हें कुछ और न सूझा प्यारे। उनके गुरुदेव रहते थे, वो बड़े सिद्ध थे, साधक थे, बहुत अच्छे नाम जापक थे। उनके पास में जब पहुँचे वो और प्रणाम करके फूट फूट के दीन बाल जिम रोए, बच्चे की तरह रोने लग गए। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया क्या हुआ आपको? कि गुरुदेव आज मैंने अपनी जन्मपत्री देखी, उसमें राज अपमान लिखा हुआ है मेरे से, राज अपराध लिखा हुआ है मेरे से। तो ऐसा मैंने जो अनुभूत किया, जो मुझे अनुभूति हुई कि राज की अपमान तो होगा और उसका इस तरीके से मेरे साथ स्थिति बनेगी कि गधे की सवारियाँ, लोग जूते मारेंगे। बोले गुरुदेव यदि ऐसा हुआ, ऐसा अपराध यदि हो गया, ये स्थिति मेरे साथ बन गई, तो बोले मैं सत्य कह रहा हूँ कि आत्महत्या कर लूँगा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। गुरुदेव आप कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने थोड़ा सोच करके कहा कि बोले उपाय तो बेटे सटीक है, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ होगा? कि गुरुदेव आज तक मेरे द्वारा जो भी जन्मपत्री देखेगी वो कभी झूठ नहीं हुई, आज तक कभी झूठ नहीं हुई। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे उपाय तो है मेरे पास और सटीक उपाय है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगे उस पर। कि नहीं गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? गुरु महाराज जो आप बताओगे वही करेंगे हम, जो आप बोलोगे वही करेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम मानोगे नहीं मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। तो चरणों पे हाथ रख करके कहा गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, बताओ आप क्या उपाय है इस चीज़ से बचने का। तो गुरुदेव ने कहा कि राम नाम का जप कर ले। क्या? राम नाम का जप कर ले, और जितना जप तू कर लेगा, तो मैं इस बात को वचन भर करके कह रहा हूँ कि तुझे उस घोर अपमान से उसका तुझे चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, उस अपमानजनक स्थिति का, भयावह स्थिति का तुझे चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ठाकुर जी तुझे बता लेंगे। क्यों? श्रीमद् रामचरितमानस में कहा है भैया, हम नहीं कह रहे हैं कि नाम महामणि विषय व्याल के क्या करते हैं भगवान का नाम? बोले मैटत कठिन कुअंक भाल के। किसी का कितना भी बुरा प्रारब्ध क्यों ना हो भैया, कितना ही बुरा प्रारब्ध क्यों ना हो, कितनी बुरी स्थिति क्यों ना हो, कितने ही दुख क्यों ना लिखे हो उसके भाग्य में, ये भगवान नाम जप करके देखे, राम नाम जप करके देखे। श्री बाबा तुलसीदास जी की चौपाइयाँ नहीं है प्यारे, उनके मंत्र हैं,
और उनके मंत्रों में लिखा हुआ है कि नाम महामणि विषय व्याल के क्या होगा, बोले मेटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तक में कितने ही कुअंक क्यों न लिखे हों, दुर्दांत दुर्भाग्य क्यों न लिखा हो, उस दुर्भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। अच्छा, एक आपको बड़ी विचित्र और अपमानजनक बात बताएं कि लोग आजकल आकर के पूछते हैं, बैठते हैं कि गुरुजी घर में ऐसी स्थिति है, ये सब ठीक नहीं हो रहा, वो सब ठीक नहीं हो रहा, कुछ उपाय बता दो। और हम गुरु कृपा से कहते हैं, जब मन खुश होता है तो कि भैया नाम जप करो, इन सारी परेशानियों से निकल जाओ। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, श्री राधा नाम जपो, श्री कृष्ण नाम जपो, श्री राम नाम जपो, खूब नाम जपो, इन परेशानियों से निकल जाओ। कि नहीं गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बता दो। अरे राम 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 राम, इतना अपमान सामने महसूस करता हूँ मैं। श्री राम नाम का तो किसी की औकात है ही नहीं अपमान करने की, राम नाम की। वरन मुझे अपना अपमान महसूस होता है कि लोगों के अंदर भगवान नाम की बिल्कुल श्रद्धा नहीं रही है, विश्वास है नहीं। नहीं गुरुजी कुछ तो बता दो, कि ये बता दो कि घर में ये आग जला दें, ये मिर्च कर दें, वो कर दें, इससे राहत हो जाएगी। लेकिन प्रमाणिक बात यदि मैं बता रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं कर रहे। नहीं राम नाम तो ठीक है गुरुजी, लेकिन कुछ तो बता दो। अरे भगवान, बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन लोगों को कभी सिद्धि हासिल नहीं होती भाई, कभी सिद्धि हासिल नहीं होती। तो क्या लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, नाम महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। जैसे गुरुदेव ने कहा कि बेटे राम नाम जप लो, और यदि तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी कुंडली में ये स्थिति आ रही है, मैं वचन दे रहा हूं, ये पूरा जो भी अपराध है ये कट जाएगा।